नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर उत्तर रामचरितम के कुछ प्रश्न भी भेजिए। तो आज जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो लगभग परीक्षाओं में हर बार पूछे ही जाते हैं और इनमें से बहुत से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी आपके लिए उपयोगी होंगे, इस प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को तैयार करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के नए नए विषय आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से होगी। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। देखिए सबसे पहला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। दूसरा प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक किन दो पात्रों के संवाद से प्रारंभ होता है? तो तमसा और मुरला दो नदी पात्र हैं, उनके ही परस्पर संवाद से प्रारंभ होता है। ततः प्रवशति नदी द्वयम। तमसा और मुरला कौन हैं? तो ये दो नदियां हैं। तृतीय अंक के ही प्रश्नों का हम इसमें वर्णन करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक ही प्रतियोगी परीक्षाओं में है। चौथा प्रश्न देखते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस स्थान की घटनाओं का वर्णन है? तो पंचवटी प्रदेश की दंडकारण्य की घटनाओं का वर्णन है। अगस्त्य की पत्नी का नाम आया है, तो अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम है? तो अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। छठा प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में लव और किसकी कौन सी वर्षगांठ का वर्णन है? तो 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। और यहाँ एक प्रश्न और बन जाएगा कि सीता और राम का पुनर्मिलन कितने वर्षों के अंतराल के बाद होता है? तो ये भी 12 वर्ष के बाद होता है। सातवां प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता की सखी का क्या नाम है? तो सीता की सखी का नाम वासंती है। और वासंती रामचंद्र जी जब दंडकारण्य में पुनः आए हैं और उन्होंने स्थानों को, पंचवटी के स्थानों को देख करके दुखी होते हैं, तो वासंती बार बार उन्होंने स्थानों के विषय में बताती है, सीता के विषय में पूछती है। तो वासंती है सखी का नाम। उसमें एक विशेष शब्द आया है पुटपाक। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। तो पुटपाक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो पुटपाक शब्द का है तात्पर्य औषधि बनाने का विशेष ढंग। एक शब्द आया है वधू द्वितीय। तो वधू द्वितीय शब्द का क्या अर्थ है? तो वधू द्वितीय का अर्थ है पत्नी के साथ। ये शिखंडी जो मोर है वो अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो वहाँ वधू द्वितीय शब्द आया है। 11वां प्रश्न है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम। सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है वासंती। उत्तर रामचरितम में छायांक कौन सा है? किस अंक को छायांक कहते हैं? तो तृतीय अंक का नाम ही छायांक है। 13वां प्रश्न देखिए, रामचंद्र जी छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि भगवती भागीरथी के आशीर्वाद के कारण। भगवती भागीरथी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था कि मनुष्यों की तो बात क्या है, अन्य देवता भी तुम्हें नहीं देख पाएंगे। तो उनके आशीर्वाद के कारण ही और रामचंद्र जी छाया सीता को नहीं देख पाते हैं। 14वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सा रस है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया भी है। तो करुण रस है। करुण रस प्रधान, ये नाटक ही करुण रस प्रधान है उत्तर रामचरितम। और ये विदूषक से रहित नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। भगवती का मूल नाम क्या है? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, शायद आया भी है। तो भगवती जी का मूल नाम है श्रीकंठ। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में मूर्छित राम को चेतना कैसे प्राप्त होती है? जब मूर्छित भगवान हो जाते हैं, बार बार राम वहाँ के स्थानों को देख करके, पुरानी बातों को याद करके, तो सीता जी के करस्पर्श से उनको पुनः चेतना प्राप्त होती है। 17वां प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये वासंती के द्वारा कही गई है। वासंती कहती है राम जी से कि भगवान आप तो कहते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो,
और आज उन्हीं सीता जी को आप कहाँ छोड़ करके चले आए हैं। तो वासंती इसकी वक्ता हैं। उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। 48 श्लोक हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो उत्तर रामचरितम से ही ये उद्धृत है। 20वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इदम कविभ्य पूर्वेभ्य, तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में भागीरथी किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर के आती हैं? तो भागीरथी सीता जी से कहती हैं कि तुम्हें अपने पुराण ससुर भगवान सूर्य की पूजा करनी है। लवकुश की 12वीं वर्षगांठ है, तो भगवान सूर्य की पूजा करने के बहाने से लेकर के आती हैं। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कवि और वाणी की वंदना की गई है। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छी सूक्ति है, कई बार आई है। तालाब में इसका अभिप्राय है कि तालाब में अधिक जल भर जाने पर उसको निकालना ही एकमात्र उसके संरक्षण का उपाय है। 25वां प्रश्न है, देखिए, भवभूति का स्थिति काल क्या है? बहुत बार आया है। तो भवभूति का स्थिति काल है 7वीं शताब्दी। ये 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए एकत्रित किए हैं और शीघ्र ही और अन्य पुस्तकों के प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आएंगे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, अथवा बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, अथवा शुकनाशोपदेश है। तो थोड़े थोड़े प्रश्न ही मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, जिससे आप तैयारी कर सकें। बहुत प्रश्न हो जाते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है, नहीं ध्यान रह पाता है। थोड़े थोड़े प्रश्नों के छोटे छोटे वीडियो के क्लिप आपके लिए रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी तैयारी हो जाएगी। आसानी से आप इन प्रश्नों को याद कर पाएंगे, बार बार इस वीडियो को देख पाएंगे। इसमें बहुत आपका डाटा भी खर्च नहीं होगा। तो आप इसको देखें, अच्छे से तैयारी करें, मन लगा करके तैयारी करें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, तभी हमारा परिश्रम सफल होगा। अच्छा मित्रों, नमस्कार।